सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है शंभू कुमार। ये हैं औरंगाबाद बिहार से। जब आपको लगे तब आप मड़ी कुंडली देख लेना। लग गया मुझे, क्यों चिंता करते हैं। आप लोग लिखते हो, मैं बिल्कुल देखता हूं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी की कुंडली किसी चीज से प्रेरित होकर के लेता हूं, ऐसा नहीं है। जो सामने दिख जाता है और जैसे सवाल उसके होते हैं, मैं सवाल पे भी ज्यादा ध्यान देता हूं कि कैसे सवाल है, कौन कितना परेशान है, उस पे ज्यादा कुंडलियों का चुनाव करता हूं। और कई बार इस बात पे भी निर्भर करती हैं चीजें कि आप मुझे कब देख रहे हो, कार्यक्रम जाने के कितने देर बाद आपके कमेंट आए हैं, इस पे भी देखता हूं। अवस्था मेरी अजीब है, पर हां, अपना काम दिल से करना चाहता हूं और आपकी कुंडली का अध्ययन दिल से करता हूं। शुरू करते हैं। इनकी कुंडली है डेट ऑफ बर्थ 18 दिसंबर 1998, 8:44 सुबह में। औरंगाबाद बिहार की कुंडली मकर लग्न की बनती है। यहां पे गुरु भी कमजोर, चंद्रमा भी कमजोर। मकर लग्न की कुंडली, लग्नेश नीच के और धनेश, ये दोनों भाव के अधिपति नीच के। पर एक बात बड़ी अजीब है, बताऊं। यहां देखिए, शनि यहां भी नीच के ही बैठे हैं। ये बली हो जाएंगे, अब ये कमजोर नहीं रहे। तो अब व्यक्ति थोड़े बहुत मशक्कत से अगर चाहे तो नौकरी प्राप्त कर सकता है, लेकिन मन बड़ा कमजोर है और कंटिन्यूटी हमेशा नहीं है। कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसके कारण व्यक्ति के पढ़ाई में व्यवधान बन जाए। यहां भाव खाली, यहां का भाव का अधिपति 12 में है। और गौर करिए, वो चंद्रमा को अस्त कर रहा है। इस वजह से चंद्रमा जो कि जन्म कुंडली के सप्तम के अधिपति हैं, वो कमजोर पड़ रहे हैं। सप्तम के अधिपति नीच के, अस्त, प्रायः और सप्तम में राहु का प्रभाव। और ये भाव के पीछे एक नीच का ग्रह शनि बैठा है। पैसा हमेशा बचा करके रखने का प्रयास करिए, क्योंकि आने में मशक्कत गुरु करवाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन बता दूं तो जहां गुरु बैठे हैं उसका अधिपति स्वयं नीच का हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास पैसे टिकते नहीं या फिर आने में दिक्कत होती है। बुध और चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन यहां पे इनका प्रभाव यहां विकसित तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, एक बात, दो बड़ी अजीब, दो तीन चीजें जो अच्छी हैं कुंडली में, कि ये शनि दोनों जगह नीच के हैं, तो ये बढ़िया हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। लग्नेश का बल प्राप्त, उन्हें पूरा जो खोया है वो वापस वो प्राप्त कर लेंगे, वर्गोत्तम होने के कारण। और दूसरी बात कि सुख के अधिपति भाग्य में बैठे, ये माता का, मानसिक शांति का और प्रभावों का बड़ा अच्छा कर देने वाला हो जाता है। बुध और चंद्रमा जैसे दो दो ग्रहों का प्रभाव अगर पंचम पे पड़े, गुरु और चंद्रमा का प्रभाव जब एक दूसरे से केंद्र में हो, मंगल से 3 घर आगे जब चंद्रमा होते हैं, तो ढाढ़स, साहस और कभी भी बैठना नहीं, ये होता है। व्यक्ति कभी अंतिम समय तक हमेशा ही अपने प्रभावों को विकसित करना चाहता है और उसमें मजबूती से उपस्थित भी होना चाहता है। पर 12वें का सूर्य कई बार सरकार को नुकसान में पहुंचा देती है। कई बार व्यक्ति देना तो चाहता है, देता भी है, पर वो छट जाता है। और दशा अभी शुक्र की, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के वो 12 में बैठ रहे हैं। इस वजह से थोड़े से रुष्ट जरूर हैं, क्योंकि वो बैठे हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति के साथ। विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है। जन्म कुंडली में पंचम के अधिपति का 12 में जाना कम अंक प्राप्त करवाता है। हाँ, और एक बात और बता दूं तो विवाह मिलाकर के ही करना होगा, ऐसे ना करना। गुरु द्वितीय भाव में कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छी वाणी बोलने वाला बनाते तो है, पर व्यक्ति मुफट हो जाता है, जो सामने वाले को पसंद ना आए। व्यक्ति की सोच ऐसी हो जाती है जो सामान्यतया किसी से मिलती नहीं है। वो सबसे अलग हो जाता है, विचारों में, व्यवहारों में और स्वभावों में। ऐसी बात भी है। उसके बाद बुध और चंद्रमा का प्रभाव ठीक है। सूर्य 12वें नहीं होते तो आपके खर्च नहीं बढ़ते, और वही दरअसल आपको मुश्किल में भी डाल रहे हैं। अपने व्यक्तित्व को कमजोर ना करना और नैतिक तत्वों का पालन हमेशा ही करते रहें। आपकी कुंडली में दाम्पत्य ठीक है, पर केंद्र में गुरु और शुक्र है, तो मैं उसे खराब नहीं कहूंगा। और 12वें में चंद्रमा बैठे हैं नवमांस में, ये भी ठीक है। यहां गुरु और शुक्र का प्रभाव बड़ा अच्छा है। और जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बुध का बैठना और यहां मंगल का, मंगल बुध की नवमांस में जब भी जाते हैं वो अच्छे परिणाम ही देते हैं, ये भी हमेशा याद रहे। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद शनि यहां पे नीच के होने के बावजूद भी बली होंगे। यहां राहु बैठ रहा है, यहां राहु यहां पे और यहां राहु यहां, ये ठीक नहीं है। इस वजह से विवाह, और कई बार व्यक्ति को वहां पे एक अजब तरीके की चुप्पी में रहना पड़ता है, या कई बार उसको झेलना भी पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से अच्छे तरीके से सामने वाले को परख लेना, फिर विवाह करना। दशमांश कुंडली भी आपने बोला है। दशमांश कुंडली तुला की बनेगी। वहां का अधिपति उसे देख रहा है। मंगल और शुक्र का परिवर्तन D10 चार्ट में लग्न में 7 नंबर की राशि बनती है। वहां का अधिपति 1 नंबर में और वहां का अधिपति 7 नंबर में। मंगल और शुक्र का परिवर्तन और लग्न में गुरु का बैठना
तो गुरु और मंगल एक साथ अगर दशमांश कुंडली के लग्न में तुला के बैठेंगे तो थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ व्यक्ति को कई बार अपना काम भी कर लेना पड़ता है ना होने के बाद। इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। पंचम का चंद्रमा, ये ठीक। दशमांश कुंडली में आप अगर खुद का भी काम करोगे तो भी ठीक रहेगा। चंद्रमा से संबंधित कोई भी काम कर दोगे तो ठीक रहेगा। पति के साथ जुड़ करके, पत्नी के साथ जुड़ करके अगर व्यक्ति कोई भी काम करे तो ठीक रहेगा। दशमांश कुंडली को देखने से पहले दशम स्थान में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का बनना और व्यक्ति श्रृंगार से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, परिधान से संबंधित, मणि माणिक के चांदी और मिठाइयों से संबंधित, और खोआ हो जाए, छेना हो जाए, पनीर हो जाए, मिष्ठान भंडार हो जाए, और उसके बाद ये सब अगर कारोबार करे, कपड़ों का, गारमेंट्स वगैरह का कारोबार करे तो ज्यादा अच्छा चलेगा। अब बात क्या करूं, इस कुंडली में करना क्या चाहिए। अभी शुक्र की दशा चल रही है और जन्म कुंडली में वो पंचम और दशम के अधिपति होकर के मकर लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं। 12वें में जा रहे हैं परंतु फिर भी वो कमजोर नहीं होंगे। एक बात और बताता हूं, 12वें का शुक्र बड़ा खुशी देने वाला और संतुष्टिजनक परिणाम देता है। वहां पे सूर्य बैठे हैं, रोग और रोग से लड़ने की स्थिति, कई बार नेत्रों की परेशानी हो जाती है, नेत्रों में चश्मे लग जाते हैं, ये बात भी बनती है। शुक्र और सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को दांतों से और बालों से संबंधित समस्या, झड़ने, टूटने, दो मुंहे बाल, ऐसी भी समस्याएं देते हैं और व्यक्ति को कई बार बहुत जल्दी गर्म होने वाला भी बना देते हैं। गुरु और शुक्र लग्न के दोनों तरफ बैठ रहे हैं, ये शुभ कर्तरी योग है, ये एक अच्छी बात होती है। बुध और चंद्रमा का प्रभाव चाहे कैसा भी हो, अगर पंचम भाव पे पड़ रहा है तो ये अच्छी बात होती है। मंगल बुध के नवमांश में जा रहे हैं, ये अच्छी बात होती है। नीच के शनि भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन कष्ट की स्थिति बनाते रहेंगे क्योंकि सुख भाव में बैठे हैं और वहां पे जरा गौर करिए तो राहु केंद्र में, 2-2, 3-3 पापग्रह ही केंद्र में आ रहे हैं, सारे के सारे शुभ ग्रह बाहर जा रहे हैं। जन्म कुंडली में पंचम भाव खाली, यहाँ का अधिपति 12 में, यहाँ पे जो मंगल बैठे हैं वो वस्तुतः आपकी कुंडली के सुख भाव के अधिपति होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन गौर करिए तो मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में शुक्र पे है, मंगल का प्रभाव यहाँ है। पराक्रम करने के बाद व्यक्ति को परिणाम अवश्य ही मिल सकता है। यहाँ शनि और मंगल का प्रभाव है, यहाँ से व्यक्ति को सांसारिक रूप में चल अचल संपत्ति को खड़ा करने का योगदान भी देखा जाता है और नौकरी का योग भी मिलेगा। आप प्रयास करो। शुक्र की दशा है, अभी एक अच्छी दशा चल रही है और ये दशा अभी लंबी है, 2034 तक है, तो ठीक है। नमस्कार करता हूं, कार्यक्रम में बने रहना हमेशा, कहीं जाना मत। कई बार लोग कुंडली दिखाते हैं और फुर हो जाते हैं, ये ना करना। और एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं ये जरूर देख लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।